आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान में कल्ले बढ़ाने के 3 बहुत ही आसान तरीके। यहाँ पे हम जो भी तरीके आपको बताने वाले हैं, अगर आप इनको अपनाते हैं तो आप भी धान में ज़्यादा कल्ले ले पाएंगे। नमस्कार किसान साथियों, SRJ खेती चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। कोई भी आपका सवाल हो सुझाव हो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, अगर आपके धान की फसल में, धान के पौधे में ज़्यादा कल्ले आएंगे तभी आपको ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। आप देखेंगे जितने ज़्यादा कल्ले रहते हैं उतनी ज़्यादा बालियाँ आती हैं, जितनी ज़्यादा बालियाँ आएंगी उतनी ही ज़्यादा उत्पादन आपको मिल पाएगी। तो अगर आप उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो शुरुआती अवस्था से ही आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले आपको कल्ले बढ़ाने पे फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हम 3 तरीके आपको बताने वाले हैं, काफ़ी फेमस तरीके हैं। किसान भाई बड़ी आसानी से और बहुत कम पैसे, बहुत कम खर्चे में ये जो तरीके हैं अपना के अच्छा खासा कल्ले जो है, कल्ले की संख्या को आप आसानी से बढ़ा पाएंगे। तो जो सबसे पहला तरीका है, सबसे पहला तरीका हम जानने से पहले कुछ सावधानियाँ भी आपको बता दूँ। किसान साथियों, ऐसा नहीं कि केवल आपको ये तरीके ही आपके कल्ले की बढ़ाने में मदद करेंगे, कुछ सावधानियाँ भी आपको बरतनी होती है। जैसे समय से धान की रोपाई करना, समय से खादों का इस्तेमाल करना, समय से खाद, समय से दवाएं। अगर आप ये सारी चीज़ें समय से करेंगे तो निश्चित ही आप ज़्यादा कल्ले ले सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ तरीके होते हैं जिसके माध्यम से हम अपनी फसल में कल्लों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तरीके में हम यूज़ करते हैं NPK 19-19-19। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, NPK 19-19-19 में 19% नाइट्रोजन, 19% इसमें फास्फोरस और 19% पोटास पाया जाता है। ये तीनों तत्व बराबर मात्रा में पाए जाते हैं। किसान साथियों, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जो NPK 19-19-19 है उसका निर्माण इसी बात को ध्यान में रख के किया गया है कि पौधे की शुरुआती अवस्था जब होती है, यानी जब शुरुआती विकास हो रहा होता है, तो उस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता इन तीनों तत्वों की होती है। मतलब बराबर मात्रा में इन तीनों तत्वों की आवश्यकता शुरुआती अवस्था में होती है। तो अपनी फसल की शुरुआती अवस्था में, शुरुआती विकास के लिए, पौधे में ज़्यादा कल्ले के बढ़वार के लिए, पौधे की जड़ों के विकास के लिए, तने के विकास, यानी संपूर्ण पौधे के विकास के लिए आपको NPK 19-19-19 का इस्तेमाल शुरुआती अवस्था में करना चाहिए। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर आप NPK 19-19-19 डालते हैं तो इसका इस्तेमाल शुरुआती अवस्था में जब आप धान की रोपाई कर देते हैं तो धान की रोपाई से 25 से 30 दिन के बीच वाली जो अवस्था होती है तब आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी जो मात्रा आपको लेनी है 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूज़ करना है, यानी 1 एकड़ खेत में 1.5 किलोग्राम मात्रा आपको NPK 19-19-19 यूज़ करना है, आपको डालना होता है। इसका आपको छिड़काव करना होता है, स्प्रे करना होता है। और किसान साथियों, कई बार हमें NPK 19-19-19 नहीं मिल पाता है, तो इसकी जगह पे आप NPK 20-20-20 का भी इस्तेमाल अपनी धान की फसल में रोपाई के 25 से 30 दिन पे कर सकते हैं। इसकी भी इतनी ही मात्रा का इस्तेमाल आपको करना होता है। बस इन दोनों में केवल 1% का डिफरेंस रहता है, यानी इसमें 19% नाइट्रोजन है तो उसमें 20%, यानी 1% इसमें ज़्यादा होता है। तो इसका भी इस्तेमाल किसान साथी कर सकते हैं। नंबर 2 पे आपको कल्ले बढ़ाने के लिए ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल करना होगा। ग्रोथ प्रमोटर मार्केट में बहुत तरह से आते हैं जो आपके फसल के जड़ विकास में सहायता करते हैं, पौधे के ऊपरी विकास में सहायता प्रदान करते हैं। तो कोई भी जो आपको पसंद हो उसका इस्तेमाल, जो आपके भरोसेमंद हो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आमतौर पे ग्रोथ प्रमोटर 2 तरह से आते हैं, एक आता है लिक्विड में यानी तरल रूप में, और एक आता है दानेदार रूप में। तो जो दानेदार रूप में ग्रोथ प्रमोटर आते हैं उसका इस्तेमाल आपको पौधे की शुरुआती अवस्था में करना होता है। जब आप धान की रोपाई करते हैं तो रोपाई करते समय दानेदार ग्रोथ प्रमोटर को आपको देना चाहिए, और जब आपकी धान की फसल 25-30 दिन की हो जाए तब आपको जो तरल रूप में आता है, जो लिक्विड रूप में आता है, इसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इफ्को कंपनी के 2 प्रोडक्ट आते हैं, एक दानेदार रूप में आता है, एक आता है तरल रूप में। दानेदार रूप में 2 आते हैं, एक आता है सागरिका Z++, एक आता है सागरिका गोल्ड। तो दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल रोपाई के समय आपको करना होता है, फिर रोपाई के 10 दिन के अंदर आपको करना होता है। तो इसकी आपको, दानेदार की आपको लगभग 8 से 10 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से यूज करना चाहिए। और जो दानेदार आता है सागरिका, चाहे Z++ हो चाहे सागरिका गोल्ड हो, इसको आपको 2 बार देना होता है। पहली बार रोपाई से 10 दिन के अंदर। आप रोपाई के समय जब खाद डालते हैं तो अभी अपने सभी खादों में मिला के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे यूरिया, चाहे DAP, चाहे NPK, क्योंकि ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक होता है। तो किसी भी खाद में मिला के रोपाई के समय या फिर 10 दिन के अंदर आपको डालना है। दोबारा से आपको फिर से 30 दिन के बाद देना होता है। तो इसको आपको 2 बार देना होता है। और जो आता है लिक्विड में, सागरिका लिक्विड आता है, तरल आता है, तो सागरिका लिक्विड को आपको 3 बार देना होता है। पहली बार आपको 25 से 30 दिन पे देना होता है। इसकी 250 ml मात्रा प्रति एकड़ की दर से आपको यूज़ करना चाहिए। दूसरी बार गबोड़ अवस्था में, यानी बालियाँ निकलने से पहले, और तीसरी बार बालियाँ निकलने के बाद आपको
यूज करना होता है। हर बार 250 ml मात्रा आपको देनी चाहिए। जो धान में कल्ले बढ़ाने का तीसरा तरीका है, तीसरे तरीके में आपको जिंक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। जिंक की कमी की वजह से भी कभी कभी पौधे की बढ़वार नहीं होती है, पौधे में खैरा नामक बीमारी भी लग जाती है। तो जिंक खाद का इस्तेमाल आपको रोपाई से लेकर 25 दिन के अंदर कर देना चाहिए, तब आपको इसका विशेष लाभ मिल पाएगा, अधिकतम लाभ आप ले पाएंगे। तो इसकी आपको जो जिंक सल्फर 33% वाली आती है, इसकी आपको 5 से 6 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से रोपाई से लेकर 25 दिन के अंदर यूज कर देना चाहिए। अगर आज की जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।